नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज से कुछ दिन पहले ही मैंने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक परिवार ने 25 सोनाली मुर्गियों से शुरुआत किया है। उन्होंने पहले 25 सोनाली के चूजे खरीद के लाए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि वो 25 सोनाली के चूजों को 1 महीने तक फार्म के अंदर रखकर कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालेंगे और 1 महीने के बाद वो उन चूजों को बाहर छोड़ देंगे। मतलब उन चूजों को वो पूरे देसी तरीके से पालेंगे। 1 महीने के बाद उनके ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। जब मैंने वो वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया था तब वो चूजे ऐसे थे, आप लोग देख सकते हैं। उनका ये 1 दिन था और ये चूजे अभी बड़े होकर ऐसे हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये चूजे अभी काफी बड़े हो गए हैं और उनका ये 37 नंबर डेज है। जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था उस समय मुझे इस परिवार के लोगों ने बताया था कि वो इन चूजों को 1 महीने तक फार्म के अंदर रखकर कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालेंगे और 1 महीने के बाद ही वो चूजों को बाहर छोड़ देंगे। पर उन्होंने 1 महीने तक चूजों को फार्म के अंदर रखकर नहीं पाला, उन्हें 15 दिन से ही बाहर छोड़ना चालू कर दिया। उन्होंने मुर्गियों के लिए कोई जाली भी नहीं लगाया है। उनके मुर्गियां जहां मर्जी वहां जाते हैं और अपना चारा खुद निकाल कर खाते हैं और दोपहर के टाइम में या शाम के टाइम में वो मुर्गियों को बुलाते हैं और बुलाने के साथ साथ सभी मुर्गियां दौड़ आते हैं और जब सभी मुर्गियां आ जाते हैं तब वो मुर्गियों को घर का धान चावल देते हैं और उसके साथ साथ घर का जो भी वेस्टेज होता है वो भी देते हैं और इसके अलावा वो मुर्गियों के लिए खुद दाना भी बनाते हैं। ये जो अभी आप लोग राइस यानी कि भात देख रहे हैं, इसे मुर्गियों के लिए ही बनाया गया है और इसे वो अभी मुर्गियों को देने वाले हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये राइस देने के साथ साथ ये मुर्गियां बड़े ही चाव से ये राइस खा रहे हैं। इसी तरीके से कम खर्च में सोनाली मुर्गियों को पूरे देसी तरीके से पाल रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि आप कभी भी फार्म के ओनर के नाम नहीं बताते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो मुर्गियां अभी आप लोग देख रहे हैं और इन मुर्गियों को जो पाल रहे हैं उनका नाम है तिलक करके। और तिलक करके जी ने मुझे बताया है कि उन्होंने इन मुर्गियों को 15 दिन तक ही कॉमर्शियल फीड खिलाया। मतलब 1 दिन से लेकर 15 दिन तक उन्होंने इन मुर्गियों को प्री स्टार्टर फीड खिलाया और 15 दिन के बाद उन्होंने इन मुर्गियों के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि 15 दिन के बाद से उन्होंने इन मुर्गियों को बाहर छोड़ना चालू कर दिया और उस समय से लेकर आज तक वो इन मुर्गियों को पूरे देसी तरीके से पाल रहे हैं, जिसके कारण इन मुर्गियों को पालने में उनका एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। जो भी खर्च हुआ है इन चूजों को खरीदने में खर्च हुआ है और 15 दिन तक जो उन्होंने इन चूजों को प्री स्टार्टर फीड खिलाया उसे खरीदने में खर्च हुआ है और 15 दिन के बाद से उन्होंने इन मुर्गियों के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। यहाँ अभी 25 सोनाली के चूजे नहीं है, क्योंकि 25 सोनाली के चूजों में से 3 चूजे मर गए हैं और बाकी के चूजे अभी बाहर है, वो यहाँ नहीं आए हैं। तिलक करके जी ने 25 सोनाली चूजों के अलावा अपने घर में कुछ ओरिजिनल देसी मुर्गियां भी पाल रखा है। ये मुर्गियां चूजा खुद निकालती है और इन मुर्गियों को भी वो पूरे देसी तरीके से पाल रहे हैं। तिलक करके जी ने जो सोनाली मुर्गियों को पाल रखा है, इन मुर्गियों में मैंने एक बात नोटिस किया है, इन मुर्गियों को पूरे देसी तरीके से पालने के बाद भी इनका ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। इन्हें कॉमर्शियल फीड ना खिलाने के बाद भी इनका ग्रोथ मानना पड़ेगा। बाहर मुर्गियां जल्दी बड़े हो जाते हैं क्योंकि बाहर मुर्गियों को ज़्यादा खाना मिलता है। बाहर मुर्गियों को कीड़े मकोड़े मिलता है, जिसे उन्हें एक अच्छे मात्रा में प्रोटीन मिलता है और बाहर मुर्गियों को हरा चारा भी मिलता है और इन सब के कारण मुर्गियां जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनका वजन भी अच्छा होता है। आप लोग भी इसी तरीके से कम खर्च में मुर्गी पालन करके एक अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।